हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी आगे के आप लोगों के जो सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, पेडागोजी एंड आईटी इंटीग्रेशन अक्रॉस द करिकुलम, मतलब पाठ्यचर्या शिक्षण संप्रेषण तकनीकी का एकाकीकरण। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ। ये एमपीडीएलएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसका एग्ज़ाम आप लोगों का कल होने वाला है, तो एग्ज़ाम में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है पूछना, और ये जो गेस क्वेश्चन पेपर है सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल बटन पर क्लिक कर लिए ताकि डीएलएड से रिलेटेड कोई भी न्यू नोटिफिकेशन या अपडेट आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे प्रत्येक वास्तुनिष्ठ प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आपका एमसीक्यूज टाइप है, यानी चूज द करेक्ट। इसमें आपका फर्स्ट है, कॉपी करने की सामान्य शॉर्टकट होती है। तो क्या होती है? यहाँ पर ऑप्शन है Ctrl+R, Ctrl+V, Ctrl+C या Ctrl+P। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला, Ctrl+C। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुख्य कार्य है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ ऑप्शन है प्रदर्शन, दस्तावेज संचालन, वर्कशीट या डाउनलोडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, दस्तावेज संचालन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित कंपनी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं एजुकॉम, एब्रॉन, टाटा इंटरएक्टिव, ये सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए वाला, एजुकॉम। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हॉट पोटैटो को कब से निःशुल्क कर दिया गया है? ऑप्शन है आपके अक्टूबर 2009, अक्टूबर 2005, सितंबर 2007 या सितंबर 2011। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अक्टूबर 2009। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना की गई। तो कौन से ईयर में डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना की गई? तो यहाँ ऑप्शन है जुलाई 1994, अगस्त 1993, अगस्त 1995 या जुलाई 1996। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अगस्त 1995। अब यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, तो जिनको प्रॉब्लम होती है हिंदी में क्वेश्चन को समझने में, तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी शेयर कर दिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन है आपके शॉर्टकट फॉर कॉपीज, Ctrl+R, Ctrl+V, Ctrl+C या Ctrl+P। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा Ctrl+C। फिर आपका नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ MS वर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्यूमेंटेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इज रिलेटेड विद द बिजनेस ऑफ स्मार्ट क्लास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एजुकॉम। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन विच ईयर हॉट पोटैटो इज अवेलेबल फॉर फ्री? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2009। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज डिज्नी ऑनलाइन एस्टेब्लिश्ड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अगस्त 1995। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको साथ में आंसर भी बताती जाऊँगी। तो फर्स्ट है, ई पोर्टफोलियो योग्यता एवं डैश को प्रस्तुत करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनुभव। ठीक है, इधर आपको यहाँ पर भरना है, ई पोर्टफोलियो योग्यता एवं अनुभव को प्रस्तुत करता है। द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय डैश में है, तो वो है बोस्टन यूएस में। MS ऑफिस एक डैश सॉफ्टवेयर है, तो MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद है वेबिनार्स वेब कॉन्फ्रेंसिंग डैश सेवाएं हैं। तो वेबिनार वेब कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन सेवाएं हैं। तो यहाँ पर आपका ब्लैंक में आपको लिखना है ऑनलाइन। फेसबुक डैश मीडिया का हिस्सा है, तो फेसबुक सोशल मीडिया का हिस्सा है। चलिए अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में। ई पोर्टफोलियो एक्सप्रेसेस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ ऑप्शन यहाँ पर आपको वो ब्लैंक में आएगा एक्सपीरियंस। हेडक्वार्टर्स ऑफ कंपनी द लर्निंग आर लोकेटेड एट, तो कहाँ पर लोकेटेड है? बोस्टन यूएस में। MS ऑफिस इज अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। हम सबको मालूम है MS ऑफिस इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है वेबिनार्स वेब कॉन्फ्रेंसिंग इज अ टाइप डैश ऑफ सर्विसेज। तो वी ऑल नो वेबिनार्स वेब कॉन्फ्रेंसिंग इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। फेसबुक इज अ पार्ट ऑफ डैश मीडिया, सो फेसबुक इज अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। सो
You have to fill social in this blank. चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ और सही विकल्प चुनिए, देख लेते हैं, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड या पावर पॉइंट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका लिनक्स है, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल है। तो MS एक्सेल क्या है? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा बी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित अधिगम संसाधन विकसित करने वाली वेबसाइट। तो कौन सी वेबसाइट है? HBCSETIFR, एजुप्ले या MOCC। तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट MOCC। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पोर्टफोलियो है एक। तो ई पोर्टफोलियो क्या होता है? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित परीक्षण निर्माण उपकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर स करेक्ट आंसर होगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। भौतिक विज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर है। तो सेलेस्टिया, फिजियन, जियोजेब्रा या ORG। तो भौतिक के मतलब सबको पता है, भौतिक मतलब होता है फिजिक्स। तो फिजिक्स से आप याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी फिजियन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं इंग्लिश में। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज। तो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज लाइनक्स। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है MS एक्सेल इज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट विच डेवलप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग रिसोर्सेज इज HBCSE, TIFR, एजुकाप्ले या MOCC। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, MOCC। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पोर्टफोलियो इज एन। तो ई पोर्टफोलियो इज एन ICT बेस्ड टेस्ट फॉर्मेशन टूल, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन फिजिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर इज सेलेस्टिया, फिजियन, जियोजेब्रा या ORG। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फिजियन। चलिए अब हम देखते हैं कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारा फर्स्ट है होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र डैश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? मुंबई, इंडिया में। समूह का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। डैश समूह का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो किसका मुख्यालय है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के माध्यम से परस्पर वार्तालाप करना डैश कहलाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से जो भी वार्तालाप होता है उसको हम चैटिंग कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट पोटैटो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित डैश उपकरण है। तो यहाँ आपको लिखना है एक आकलन उपकरण है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जियोजेब्रा डैश आधारित सॉफ्टवेयर है। तो जियोजेब्रा ज्योमेट्री और बीज गणित आधारित सॉफ्टवेयर है। अब देख लेते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम के लिए। तो होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन इज सिचुएटेड एट मुंबई, इंडिया। तो डैश में आपको लिखना है मुंबई, इंडिया। हेडक्वार्टर ऑफ डैश ग्रुप इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ डैश में आएगा यूनिसेफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड डैश। तो जो कॉन्वर्सेशन हम लोग करते हैं थ्रू इंटरनेट उसको हम लोग कहते हैं चैटिंग। हॉट पोटैटो इज़ अ डैश टूल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इधर आएगा आपका डैश में असेसमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जियोजेब्रा इज डैश बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ करेक्ट आपका आंसर आएगा ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा। जियोजेब्रा से आप लोग याद कर सकते हैं कि जियो मीन्स ज्योमेट्री और उसमें जो जेब्रा दिया है वो है एल्जेब्रा का। तो इससे आप याद रखना जियोजेब्रा इज ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की कोई दो प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। डिफाइन एनी टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें आप लोगों को कंप्यूटर की दो विशेषताएं बतानी है यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो अब कंप्यूटर की विशेषता बहुत सारी होती हैंगी तो आप लोग लिख सकते हैं। हम उनको जो कंप्यूटर होते हैं उनको कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, अपने डेटा को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं और भी बहुत सी इसके कैरेक्टर्स। तो
तो कंप्यूटर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यानी विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ विशेषता लिख दी है, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको कुछ और पता हो तो आप वो आंसर भी लिख सकते हैं अगर आपका ये क्वेश्चन आए तो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकारों को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एनी टू मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब है हमारा ई पोर्टफोलियो के कोई दो कार्य लिखिए। राइट एनी टू वर्क्स ऑफ ई पोर्टफोलियो। तो आप लोग ये आंसर भी लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आए, या अगर आप दूसरा आंसर लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको आइडिया के लिए ये आंसर बताया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण निर्माण के लिए कोई दो वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर परिभाषित कीजिए। डिफाइन एनी टू वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर टेस्ट इंफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान आधारित वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर लिखिए कोई दो। राइट एनी टू वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंडलीफ आवर्त सारणी के समूहों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स ग्रुप। अब ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है आप लोगों का। ये हमेशा पूछा जाता है, ये आपके 2 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है, मुक्त शैक्षिक संसाधनों के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। राइट मेन एम्स ऑफ ओपन एजुकेशनल सोर्सेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुसेट के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल सोर्स। ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग लिखिए। राइट यूजेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन टीचिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, MOOC यानी मूक के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द मेन एम्स ऑफ मूक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन मूल्यांकन उपकरणों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब असेसमेंट एवेल्युएशन टूल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य लिखिए। राइट एम्स ऑफ वर्कशॉप टेक्निक। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में दोनों मीडियम में आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करके सीखने में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका लिखिए। राइट रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन लर्निंग बाय डूइंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब मेन एम्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल मिशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, जो कि आप लोगों का शिक्षा में कंप्यूटर की भूमिका लिखिए। राइट द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आधारित सहयोगी अधिगम की विशेषताएं लिखिए। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक क्रियाकलापों में ई कंटेंट के उपयोग लिखिए। राइट यूजेस ऑफ ई कंटेंट इन एजुकेशनल एक्टिविटी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेम क्या है, व्हाट इज रेम। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है आपका इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी स्टार क्या है, व्हाट इज रूबी स्टार। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए गूगल। राइट शॉर्ट नोट ऑन गूगल। तो आपको गूगल पे एक शॉर्ट नोट लिखना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा वर्ल्ड वाइड को समझाइए। एक्सप्लेन नासा वर्ल्ड वाइड। अब है
माइंड जीनियस के बारे में जानकारी दीजिए। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट माइंड जीनियस। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, आप लोग इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको इसको उसके हिसाब से पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंडोज़ के कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ विंडोज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क आधारित अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लाभ लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन बेस्ड लर्निंग, राइट इट्स मेन एडवांटेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट क्लासरूम। अब है सहयोगी अधिगम की विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग इन ब्रीफ। फिर हमारा क्वेश्चन है ई लर्निंग तथा ब्लेंडेड लर्निंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन ई लर्निंग एंड ब्लेंडेड लर्निंग। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, जो कि आपका मूल्यांकन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता व महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एवेल्युएशन। फिर है करके सीखने की प्रभावशीलता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीमीडिया पैकेज के शैक्षिक उपयोगों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एजुकेशनल यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया पैकेज। अब हमारा क्वेश्चन है आभासी प्रयोगशाला का अर्थ समझाइए तथा इसकी उपयोगिता व महत्व का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्चुअल लैबोरेटरी एंड डिस्क्राइब इट्स यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस। तो ये हैं आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आईसीटी के यानी कंप्यूटर के एमपीडीएलएड फर्स्ट ईयर के। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको इसमें लिखना क्या है। अगर आप चाहें तो आप अपने मन से भी आंसर्स लिख सकते हैं। अगर आप कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हैं या गाइड प्रेफर कर रहे हैं उसमें से भी आप ये आंसर्स को लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए और इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए।